नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल शिव भक्ति में। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि हमारे घर में हमें शिवलिंग रखने चाहिए या नहीं। अगर आप भी घर में शिवलिंग रखना चाहते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना है, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। कहा जाता है कि देवताओं में अगर सबसे दयालु किसी को माना गया है तो वो हैं भगवान शिव। लेकिन किसी से गलती हो जाए तो फिर उनसे बड़ा कोई क्रोधी भी नहीं होता। भगवान शिव इतने भोले हैं कि भक्त उन्हें सच्चे मन से पुकारता है तो उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। यही कारण है कि ज़्यादातर लोग भगवान शिव की पूजा करने के लिए शिवलिंग को घर में स्थापित करना चाहते हैं। तो ऐसे में यदि आपने अपने घर में शिवलिंग स्थापित किया हुआ है या करने के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। लेकिन अब सवाल यह है कि घर में शिवलिंग स्थापित करना चाहिए या नहीं। यदि हाँ, तो किन गलतियों को करने से बचना चाहिए, किन बातों का रखना चाहिए ध्यान, किस दिशा में शिवलिंग रखना चाहिए तो और जिससे अधिक शुभ माना जाता है। तो इन सब सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मैं दूंगी, जिसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें। कहा जाता है कि घर में शिवलिंग स्थापित करने से पहले दिशा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करने से हमें जो भी हम दिशा देखते हैं वह शुभ होता है। वैसे तो घर में कोई भी शिवलिंग रख सकता है, लेकिन इससे जुड़े नियमों की जानकारी होना ज़रूरी है। घर में नर्मदा नदी से निकलने वाले पत्थर से बना शिवलिंग रखना चाहिए। यह बहुत ही शुभकारी होता है। हालांकि शिवलिंग स्थापित करते समय ध्यान रखें कि शिवलिंग उत्तर या पूर्व दिशा में ही हो। इसके अलावा प्रतिदिन प्रातः एवं शाम को विधि पूर्वक पूजन बेहद ज़रूरी होता है। हालांकि पूजा के समय शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाने से बचना चाहिए। इसके अलावा स्थान का भी होता है बहुत बड़ा महत्व। घर में शिवलिंग स्थापित करने से पहले स्थान का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। ध्यान रखना चाहिए कि घर के कोने में शिवलिंग ना रखें। ऐसी जगह का चुनाव करने से भगवान शिव की ठीक से पूजा नहीं हो पाती है, जिससे कि भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं और जीवन में गलत प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा शिवलिंग का स्थान बदलने से भी बचें। घर में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवानी चाहिए, उसको वैसे ही रखकर विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। उनका नित्य अभिषेक करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि शिवलिंग का स्थान ना बदलें। अगर विशेष कारणों से ऐसा करना पड़ रहा है तो शिवलिंग को हटाने से पहले उसे गंगा जल से और ठंडे दूध से स्नान कराएं, फिर जगह को बदलें। कुछ लोग भगवान शिव को बिना किसी पात्र के सीधा दुकान से पैकेट वाला दूध लाकर चढ़ा देते हैं, लेकिन ऐसा करने से बचना चाहिए। दूध चढ़ाते वक्त एक पात्र का और ध्यान रखें कि इस दूध ठंडा हो, बेशक मौसम कोई भी हो। इसके अलावा शिव का अभिषेक गाय के दूध से ही करना चाहिए। जब आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित कर रहे हो तो ध्यान रखिए कि शिवलिंग को कभी भी अकेला न रखें। इसके साथ माँ पार्वती और गणेश जी की मूर्ति भी रखें। इसके अलावा शिवलिंग पर भूल के भी तुलसी की पत्तियाँ ना चढ़ाएं। शिवलिंग पर हमेशा बेलपत्र ही चढ़ाना चाहिए, क्योंकि बेलपत्र बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद बिल्कुल भी ना खाएं। पूजा के समय शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद खुद खाने से बचना चाहिए। हालांकि इसको आप दूसरों को बांट सकते हैं। माना जाता है कि यदि खुद के द्वारा ये प्रसाद शिवलिंग से चढ़ा हुआ हम खाते हैं तो ऐसा करने से व्यक्ति की जीवन कष्टकारी हो जाता है और भक्त भाग्यहीन हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें।